नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पब्लिक वाणी पर। पब्लिक वाणी पर हर सुबह हम लोग 10 बजे तक जो है यहाँ पर हम लोग फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अखबारों का विश्लेषण अपलोड करते हैं। किस अखबार के पहले पन्ने पर क्या खबरें छपी है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अखबारों के पहले पन्ने पर क्या खबरें छपी है। आज जो है सभी हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों पर जो है मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है इससे संबंधित खबरें छपी हुई है। तो देखते हैं कि किस अखबारों में क्या छपा है। दैनिक जागरण ने लिखा है मोदी मंत्रिमंडल में चौंकाने वाला फेरबदल, जातिगत समीकरण के साथ अनुभव पर जोर, 12 मंत्रियों का पत्ता साफ, 36 की एंट्री। दरअसल जो 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है जिसमें रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे वरिष्ठ मंत्री का इस्तीफा हुआ है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से, और उसके साथ साथ 36 की एंट्री हुई जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल जैसे लोग हैं। तो इस खबर को जो है दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है अपने पहले पन्ने पर हेडिंग के साथ। और इसमें जो जातिगत समीकरण का भी जो ध्यान रखा गया है। दरअसल जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव है इससे जुड़ी हुई ये खबर है। अगली खबर है दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर, वो है नंदीग्राम केस से हटे जज, कहा ममता ने न्याय व्यवस्था को कलंकित किया। दरअसल ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद उन्होंने कोर्ट में इसको लेकर अपील किया था शुभेंदु अधिकारी से जब वो चुनाव हारी थी, लेकिन उन्होंने जज पर यह आरोप लगाया कि वो ममता बनर्जी वो बीजेपी के करीबी हैं, और इसी पर जो है जज ने टिप्पणी किया है, कहा है कि ममता ने न्याय व्यवस्था को जो है कलंकित किया और ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया है, और जज ने अपने आप को इस केस से अलग भी कर लिया है। दैनिक जागरण की जो एक और बड़ी खबर है वो है चला गया हिंदी सिनेमा का कोहिनूर। दरअसल दिलीप कुमार जो जाने माने एक्टर थे उनके निधन की खबर जो है दैनिक जागरण ने लिखा है, चला गया हिंदी सिनेमा का कोहिनूर। छोटी सी खबर है दैनिक जागरण पर जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है पहले पन्ने पर, वायर व क्विंट समेत अन्य को राहत से हाईकोर्ट का इनकार। दरअसल जो नया डिजिटल कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें कि ये मीडिया भी शामिल है, वायर और क्विंट एक बहुत ही फेमस ये लोग चैनल हैं यूट्यूब पे और वेब पोर्टल्स हैं, तो इन पर जो है जो खबरें दरअसल दैनिक जागरण के द्वारा लिखा गया है। अंतिम में एक जो है टिप्पणी की गई है, विस्तार में चुनावी राज्यों का रखा गया पूरा ख्याल। जो मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश का जो है विशेष ध्यान रखा गया, उनके हर क्षेत्र और उनकी जाति के हिसाब से दरअसल मोदी कैबिनेट में जो है समीकरण फिट बैठाने की जो है वो पूरी कोशिश की गई है। तो ये थी दैनिक जागरण के आज के अखबार के पहले पन्नों की खबरें। अब चलिए बात करते हैं दूसरे अखबार की। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है आज अपने पहले पन्ने पर। दैनिक भास्कर ने लिखा है मोदी 2.0 में पहला फेरबदल, महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर घिरी केंद्र सरकार की छवि बदलने की कवायद, मंत्री परिषद में 36 नए चेहरे, अब की बार जंबो सरकार। दरअसल अब की बार जंबो सरकार एक बहुत बड़ा जो है सरकार, मोदी सरकार ने इस बार एक बड़ा फेरबदल किया है कैबिनेट में। कैबिनेट रिसफल के जरिए, मोदी कैबिनेट विस्तार के जरिए जो है जिसमें कई मंत्रियों को 43 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है, 36 जिसमें नए चेहरे हैं, कईयों को प्रमोशन दिया गया है और कईयों को जो है हटा दिया गया है। दरअसल एक माना जा रहा था कि कोरोना महामारी के बाद जो है मोदी सरकार के प्रति एक नाराजगी बढ़ रही है, और दरअसल इसलिए कई मंत्रियों को हटाया गया और कईयों को जो है प्रमोशन दिया गया है, जिन्हें लग रहा था कि मोदी सरकार वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को मौका दिया गया। वहीं जो है लता मंगेशकर का बयान को दैनिक भास्कर ने छापा है। लता मंगेशकर जिन्होंने दिलीप कुमार के निधन के बाद जो कहा, यूसुफ साहब अब सिर्फ यादों में, वकील बनकर मेरा केस लड़े थे दिलीप जी, जीत भी गए, कहा मस्त रहना बहना। लता मंगेशकर का ये बयान है दैनिक भास्कर में। ममता बनर्जी पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, ये भी दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर ये खबर है। दरअसल जो हमने आपको एक्सप्लेन किया अभी दैनिक जागरण के मामले पर। तो अब चलते हैं अगले अखबार की तरफ। हिंदुस्तान ने लिखा है मंत्रिमंडल विस्तार, शाम को 43 मंत्रियों ने शपथ ली, रात में विभागों का ऐलान, कईयों के मंत्रालय बदले, मोदी का महा फेरबदल। दरअसल कल जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसके बाद जो है कईयों के जो है मंत्रालय बदल भी गए हैं, नए अब देश के जो रेल मंत्री हैं वो बदल चुके हैं, अब अश्विनी वैष्णव देश के रेल मंत्री होंगे, और ऐसे ही जो है मंत्रालय जो अब अलग अलग मंत्रियों के बदले गए हैं। पहले पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री हुआ करते थे। तो इस तरीके की जो यही खबर जो है दरअसल हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अन्य मंत्रियों का यहाँ पर जो है जिन लोगों का जो है प्रमोशन हुआ है और जिन लोगों ने शपथ लिए उनकी तस्वीरों के साथ छापा है। अलविदा दिलीप कुमार अनंत यात्रा पर दिलीप कुमार की एक तस्वीर लगी हुई है उनके निधन के बाद की। सुपुत्र एक खाक से पहले तोपों की सलामी दी गई। दरअसल दिलीप कुमार को जब सुपुत्र एक खाक किया गया तो उससे पहले तोपों की सलामी दी गई। तो ये जो है हिंदुस्तान ने खबर छापा है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंचा, ये खबर भी है दैनिक हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी का निधन। दरअसल
जो PR कुमार मंगलम थे, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनकी जो पत्नी का जो है दिल्ली में तकिए से दम घोटकर जो है मौत हो गया है। मंगलवार को उनकी जो है हत्या की गई है। एक और खबर यहाँ पर हिंदुस्तान के पन्ने पर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना से जुड़ी हुई है। राज्यों को जुलाई में 12 करोड़ टीके, 2.19 करोड़ जो टीके हैं वो अभी तक दिए जा चुके हैं जुलाई के इस महीने में, और 12 करोड़ टीके इस पूरे जो है महीने में दिए जाएंगे। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, मेहुल डोमिनिया हाईकोर्ट पहुंचे। डोमिनिया में मेहुल चौकसी हैं जिन पर जो घोटाले का आरोप है, वो उनसे जुड़ी हुई खबरें हैं। हिंदुस्तान के अंतिम में एक और खबरें हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों का इस्तीफा, इनमें एक स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री। दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी का कारण बना कोरोना महामारी को संभालने में नाकाम रहने को जो है कारण बताया जा रहा है जो 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, जिसमें कई दिग्गज मंत्री शामिल हैं जैसे कि हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद। तो ये थी हिंदुस्तान के पहले पन्ने की खबरें। अब बात करते हैं अंग्रेजी के अखबार द हिंदू की। हिंदू ने भी जो है मोदी कैबिनेट में विस्तार की खबरों को ही अपनी हेडलाइन बनाया है। हिंदू ने लिखा है, हैवी वेट सॉन्स द डोर एज PM मोदी रेजेस कैबिनेट मूव एम्ड एट द ब्रिंगिंग इन क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड बैलेंसिंग रीजनल एंड कम्युनिटी एस्पिरेशन इन द रन अप टू अपकमिंग इलेक्शन। दरअसल जो मोदी सरकार ने ये जो कैबिनेट विस्तार किया है, जिसमें कि तमाम जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधा है, और साथ ही साथ मोदी सरकार के इस कैबिनेट में हैं कई जो प्रोफेशनल लोगों को भी शामिल किया गया है, कई IAS भी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। उसी बात को जो है द हिंदू ने लिखा है, हैवी वेट सॉन्स द डोर एज PM मोदी रेजेस। कई जो मंत्री जो हैवी वेट थे, जैसे कि दिग्गज थे, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। तो यही द हिंदू की खबर है, पहली खबर है हिंदू की जो हेडिंग है आज के पहले पन्ने पर। वहीं हिंदू के लिए एक और खबर है, PR कुमार मंगलम वाइफ मर्डर एट्स हर दिल्ली होम, 2 अरेस्टेड, पुलिस सर्चिंग अ थर्ड एक्यूज्ड। जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस मामले में, और तीसरे एक्यूज को जो है, आरोपी को जो है पुलिस अभी खोज रही है। जैसे कि हमने आपको पहले भी अभी बताया कि PR कुमार मंगलम एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी पत्नी का मंगलवार को जो है हत्या कर दिया गया तकिए से दम घोट करके। जज रेस्क्यूज फ्रॉम हियरिंग ममताज इलेक्शन पिटिशंस, ही इम्पोजेस कॉस्ट ऑफ 5 लाख ऑन CM। जो मैंने आपको बताया था हिंदी के अखबारों से ही कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम मामले पर जो है अपील की थी कोर्ट में, और उन्होंने जज पर BJP से करीबी होने का आरोप लगाया था। तो इस मामले में जज जो हैं अब केस से अलग हो चुके हैं, और उन्होंने ममता बनर्जी पर ये टिप्पणी की है कि ममता बनर्जी ने न्याय व्यवस्था को कलंकित किया और उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पेट्रोल प्राइसेस जो दिल्ली में 100 के पार किया है, उस खबर को भी हिंदुस्तान द हिंदू पर जो है खबर दी गई है। अगली खबर जो है, जो दिलीप कुमार का निधन हुआ है, thespian दिलीप कुमार डाइज, द लीजेंड लाइव्स ऑन, लेड टू रेस्ट विद फुल स्टेट ऑनर्स, ट्रिब्यूट्स pour in from friends, political leaders and peers। जो है एक्टर दिलीप कुमार जिनका निधन हो गया, इस खबर को है द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर भी जगह दी है और लिखा है कि जो तमाम एक लीजेंड जो है वो चला गया है। लेड टू द रेस्ट विथ फुल स्टेट ऑनर ट्रिब्यूट्स, जो है पूरी राज्य के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है। सभी दोस्त, पॉलिटिकल नेता और सभी लोगों ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी है। तो ये थी द हिंदू के अखबार की पहले पन्ने की खबरें। तो कैसा लगा आपको हमारा अखबारों का विश्लेषण? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।